पे मेरा सच में दिमाग एकदम ना ख़राब हो गया। और मेरा तो पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा हुआ कि हाँ निक्की साथ है, या वो भी सोशल मीडिया पे आके। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। और मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय के बाद इतनी तसल्ली से बैठ के मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना इतने सारे फेस्टिवल चल रहे थे बैक टू बैक, दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा था कि तसल्ली से बैठा जाए और फिर आप सभी के सवालों के जवाब दिया जाए या फिर थोड़ा सा अपनी दिल की बात आप सभी से शेयर किया जाए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बैठते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे जो ऑल आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है मेरे चैनल पे, और काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, तो जिसके बारे में मुझे आप सभी से बात करनी है। क्योंकि सही समय पे सही चीज़ें क्लियर कर दो तो ज़्यादा सही रहती है, वरना वही चीज़ आगे चल के थोड़ी बहुत उसमें ऐड ऑन होती रहती है और वो चल के फिर आगे ज़्यादा बड़ी बात बन जाती है, फिर उसके बाद हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सही समय पे सही चीज़ों का आंसर देके और वो चीज़ वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो जैसे मैंने छठ के ब्लॉग्स डाले और छठ पूजा के ब्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें थी जो एक दो चीज़ें तो ऐसी थी कि रिपीट करके काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसमें कमेंट करने वालों की गलती है या मेरी गलती है, किसकी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वो सेम चीज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझसे वो क्वेश्चन रेज किए हैं जो आप लोगों ने मेरे छठ ब्लॉग्स को देख के किए हैं। ठीक है, तो मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं आप सभी के साथ इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बात करूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, काफ़ी लोग मेरी साड़ी, ज्वेलरी, सारी चीज़ें के लिए पूछ रहे थे, तो उसके बारे में मैं प्रॉपर अलग से आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी विद प्राइस, अपनी साड़ी का, अपने ब्लाउज़ का, अपने सारी चीज़ों का, जो कि आप लोग को जानना है। फ़िलहाल तो छठ पूजा के बाद ऐसी थकान हुई है ना, आप देख सकते हो सर में मैं इतना तेल डाल के और फिर रह रही हूँ। उसके अलावा भी धन्वी को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, बिकॉज धन्वी के साथ आजकल रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जा रहा है। मैं अलग से मैंने ब्लॉग शूट किया, मैं आप सभी के साथ उसमें शेयर करूँगी कि अब अगेन धन्वी का एक तो छठ पूजा वाले दिन पैर जला था, तो फिर अभी क्या हुआ है मेरा, तो सही में ऐसा पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी के साथ कि उसको रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है ना कि मतलब मैं इतना, मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि वो इतनी बोलती है, इतना खेलती कूदने वाले बच्चा है, फिर उसके साथ ऐसी चीज़ें होती है ना तो वो थोड़ा सुस्त पड़ जाती है, रोती है, फिर देख के मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, और पता नहीं रोज ही उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं छठ पूजा के ब्लॉग में सबने यही बोला कि निक्की आपने मुंह बना रखा है, आपके चेहरे पे कहीं भी 1% स्माइल नहीं दिखी है, तो क्या आपने अपनी जेठानी की वजह से अपना मुंह बना रखा है? इसका पूरा जो वो कुछ लोगों ने तो 100% ये चीज़ बोल दी कि पक्का इनकी जेठानी ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से निक्की के चेहरे पे हंसी नहीं है, वरना निक्की हमेशा हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। और कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि जेठानी को देख के जल रही होगी, इसीलिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि यार इतना बड़ा भला पूरा परिवार है हमारे परिवार में सिर्फ एक देवरानी और जेठानी नहीं है, उसके अलावा हम देवर भाभी हैं, हम ननद भाभी हैं, सास ससुर हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे पूरे परिवार में सिर्फ 2 ही रिश्ते नहीं हैं। तो अगर कोई चीज़ मेरे पे होती है तो उसका पूरा उठा के मेरी जेठानी पे क्यों दे दी जाती है, और अगर मेरी जेठानी के साथ कोई चीज़ हुई तो उसका पूरा उठा के मेरे पे दे दिया जाता है कि पक्का इसकी देवरानी ने किया होगा। परिवार में और भी बहुत सारे सदस्य हैं, तो आप लोग के माइंड में 1% भी ये चीज़ क्यों नहीं आती है कि हो सकता है ये इसका फेस ऐसा है तो इसके पति से लड़ाई हुई होगी, हो सकता है इसका फेस ऐसा है तो उसकी सासू माँ ने कुछ की होगी, पूरा आपने ये बोल दिया कि हो सकता है इसकी जेठानी ने ही कुछ किया होगा, या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, या उनके साथ अगर कोई हुआ तो वो सब कुछ मेरे पे डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं पिछले 2.5-3 साल से देख रही हूँ ये सेम चीज़ें होती है हमारी फैमिली में। अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी इन हम ही दोनों का है, कुछ बुरा हुआ तो ही हम ही दोनों का है, बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ एक जॉइंट फैमिली होती है,
ठीक है। तो आपको सबका होना चाहिए ना कि आप सिर्फ एक ही जगह पे क्यों अटक जाते हो। और दूसरी चीज़ मैं उनको देख के क्यों जलूंगी और जल के वो भी छठ जैसे महापर्व में मुंह बनाऊंगी। ज़रा आप मुझे ये बताइए, ऐसा क्या था जो मुझे देख के जलना चाहिए था? ऐसा क्या था जिसको देख के मुझे अपना व्रत पे मुंह बना के रहना चाहिए था? ऐसा तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए था। यहाँ तक कि ये सेम क्वेश्चन मुझे मेरी फैमिली मेम्बर ने भी पूछा है कि निक्की तुम ठीक हो? क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी तीज त्यौहार आता है ना, तो मेरे चेहरे पे एक अलग रौनक रहती थी। ठीक है, पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। जैसे दिवाली आई, उसमें भी मैं सुपर एक्साइटेड हुई। जैसे ऐसा कोई त्यौहार आ रहा है ना, जैसे नवरात्र है, नवरात्रों में मैं पूरे 9 दिन ना, वो जो पहले वाली जो हंसी होती थी ना मेरे फेस पे, वो मैं चाहती भी हूँ तो नहीं आ पाती है। मुझे समझ ही नहीं आ पाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो लास्ट मेरे साथ हुआ है, जो भी भगवान, बस मैं जो भी हुआ मेरे साथ, जब भी कोई ऐसा पूजा पाठ वाला दिन आ रहा है, चाहे वो छठ पूजा हो, नवरात्र हो, जिउतिया हो, तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लग जा रही है। और वो सारी चीज़ें चलने लग जा रही है और मैं भगवान से बस, मेरा एक ही चीज़ हो जा रहा है कि भगवान आपने मुझे वो कष्ट क्यों दिया, और वही मेरे माइंड में चलने लग रहा है। तो मैं चाह के भी वो खुशी, वो पता नहीं जो मेरे चेहरे पे पहले रहती थी, वो मैं शो ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना गाइस, मैं कैमरा देख के नहीं कर सकती हूँ कि चलो कैमरा चल रहा है तो मैं भी एक्टिंग कर लूँ। वो मेरे साथ दिक्कत है। जो जिस टाइम जिस जोन में मैं रहूँगी, मेरा ना वही चीज़ आप दिखोगे, चाहे वो मेरा कैमरा हो, मेरी ब्लॉगिंग हो, चाहे वो किसी का भी हो, मेरी फैमिली मेम्बर में। जिस जोन में मैं हूँ मैं वैसे ही दिखूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि कैमरा मेरे सामने आया तो अभी मुझे कुछ और रिएक्ट करना है, कैमरा मेरे सामने से गया तो मुझे कुछ और रिएक्ट करना है। मैं छठ से जैसे कि नहाए खाए और खरना, बिल्कुल मैं ठीक थी। उस 2 दिन में बिल्कुल ठीक थी। वैसे तो आपको पता है नहाए खाए से हमारा व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दिन से लहसुन प्याज तो 1-2 दिन पहले से छूट जाता है, तो उसके बाद खाने का वैसे ही मन नहीं करता। तो नहाए खाए खरना लेके इतने काम होते हैं, इतना कुछ होता है, तो वो जो व्रत होता है वो शुरू हो जाता है। 4-5 दिन का व्रत है। इस बार मेरे मन में पहली बार तो व्रत को लेके ही इतना डर था। आपने आज से पहले कभी भी मुझे नहीं देखा होगा ऐसा, चाहे वो जिउतिया हो, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो छठ पूजा हो। इससे पहले जो मेरे साथ अभी हुआ है अगस्त जून में, जो भी, उससे पहले आपने मेरे फेस पे कभी किसी भी फेस्टिवल में इतनी उदासी नहीं देखी होगी। ठीक है। और मैं इतना ज़्यादा भगवान से भी मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाती थी किसी भी पूजा पाठ में। सच बताऊं तो मैं हंसी मजाक में, और मैं उसमें, क्योंकि शायद मेरी ज़िंदगी में भगवान ने कभी ऐसा कुछ दुख दिया नहीं था कि मैं भगवान के आगे जाऊँ तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहे। अब वो दुख भगवान ने मुझे दे दिया है, शायद इसीलिए मैं अब भगवान के आगे जाती हूँ किसी भी ऐसे तीज त्यौहार में। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत रोकती हूँ अपने आप को, लेकिन भगवान के सामने मेरा जाके ना मैं फूट पड़ती हूँ। बस यही मेरा एक सवाल रहता है भगवान से कि आखिर आपने मेरे साथ वो, मैंने शारीरिक कष्ट झेला है, मैं वो सोच सोच के रोती हूँ। आपको पता है और एक मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है ना कि जो एक बेटी की माँ होती है, बेटी की माँ होती है, वो खुल के, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बेटी की माँ खुल के नहीं रो सकती है, क्योंकि हमारे रोने को ना डायरेक्ट लिंक कर दिया जाता है कि बेटे के लिए रो रही है। कोई ये नहीं सोचता है कि इसने जो अभी कुछ टाइम पहले जो गया है, वो जो शारीरिक कष्ट झेला है, हो सकता है भगवान के आगे जब वो खड़ी हुई तो वो शारीरिक कष्ट इसको याद आ गया हो और भगवान से हाथ जोड़ के सिर्फ ये कह रही हो कि भगवान मुझे आपने आज से पहले जो शारीरिक कष्ट दिया वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं देना। आप ये भी तो सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में, मेरे दिल दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हो जिसको सोच के मेरे आँख से आंसू निकल गया। लेकिन हमारा समाज इतना, मतलब समाज में कुछ औरतें इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी है ना कि अगर एक बेटी की माँ रोती है ना तो उसके ऊपर सिर्फ यही डाल दिया जाता है कि बेटे के लिए रो रही है, बेटे के लिए रो रही है। मेरी बेटी किसी बेटे से कम है क्या जो मैं बेटे के लिए रोऊंगी? आप मुझे बताइए। और क्या मेरी उम्र इतनी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं अभी अपने मतलब बेटे के लिए रोऊंगी? मैं सिर्फ ये सोच के रोती हूँ कि भगवान, और ये प्रे करती हूँ भगवान के आगे जब मैं बैठती हूँ तो मैं ये सोच के, मैं अब इतना भगवान से इमोशनली, मेंटली भगवान से इतना कनेक्ट कर पाती हूँ जितना मैं शायद पहले नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद पहले मेरी लाइफ में इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जो मैं भगवान के आगे, मैं पहले जब भगवान के आगे बैठती थी ना तो मैं सिर्फ भगवान से बोलती थी कि भगवान आपने जितना दिया है सब कुछ बहुत अच्छा है बस, और मैं कुछ उनसे नहीं मांगती थी। लेकिन आज मैं भगवान के आगे जब बैठती हूँ तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि भगवान जो आपने मुझे फिजिकली मेंटली कष्ट दिया था ना, शारीरिक जो मुझे इतना प्रॉब्लम दिया था, वो मेरी ज़िंदगी में कभी मत दोहराना।
बस ये मैं उनसे बोल के और मेरी आंखें भर आती है, मेरा दिल हो जाता है। और छठ पूजा में मैं आपको बताया 2 दिन बिल्कुल ठीक थी। इस बार मैं व्रत को लेके भी मैं बहुत 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 ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि आप सभी को पता है छठ पूजा बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत कठिन, बहुत नेम धर्म और इतने काम होते हैं ना गाइस, इतने काम। और हमारा जो मंदिर है वो नीचे हो गया, तो हमें ऊपर नीचे इतना करना पड़ता है। निर्जल व्रत होता है, बिना कुछ खाए। आप सबको पता है मेरा बच्चा फीड करता है, धन्वी मेरी फीड करती है। दूसरी चीज़, मेरी इतनी सारी मेडिसिन चल रही है, जो भी चीज़ें हैं मेडिसिन चल रही है, जिसकी वजह से मेरे मन में ना मतलब छठ 2 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मेरा व्रत था उस दिन मैं पूरे दिन में चाह के भी ना अपने फेस पे स्माइल नहीं ला पाई। और मेरा व्रत था, मेरे अंदर इतना मतलब ऐसा डर सा लग रहा था ना कि भगवान बस मेरा व्रत पार लगा देना, व्रत मेरा पार लगा देना। मैं कभी किसी व्रत में इतना नहीं घबराई हूँ जितना इस साल मैं छठ पूजा में घबरा गई हूँ अंदर से, कि मेरा व्रत बस अच्छे से पार लग जाए। क्योंकि मुझसे इस बार फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मुझसे अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। मुझे अंदर से एकदम वैसी लग रही थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस टेंशन में। और मेरे फेस पे स्माइल नहीं आ पा रही थी। मेरी फैमिली मेंबर भी मुझसे बार बार सब लोग पूछ रहे थे कि कुछ हुआ है क्या, नहीं कि क्योंकि सबको पता है कि मैं तीज त्योहार हर चीज़ में बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ, हंसती खेलती कूदती फानती रहती हूँ। लेकिन इस बार सबको मैं ऐसी नहीं दिखी, तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ हुआ है। सब किसी के लिए लग रहा था कि मेरी इनसे लड़ाई हुई है, क्योंकि इनसे भी नॉर्मली मेरी लड़ाई होती है, तो मैं सबसे कम बोलना पसंद करती हूँ, सबसे थोड़ा सा मेरा वो हो जाता है, तो सबको ये भी लगता था। तो लेकिन मैं पता है बहुत कोशिश कर रही थी कि ऐसा ना हो। व्रत को लेके भी मैं डरी हुई थी। दूसरी चीज़ पता नहीं छठी मैया में क्या शक्ति है कि पूरे छठ व्रत में मैंने सिर्फ जो मेरे साथ चीज़ें हुई, मेरे दिल दिमाग में वही चलता रह गया कि भगवान बस दोबारा मेरे साथ ये चीज़ नहीं करना है, दोबारा मेरे साथ। और यही मेरे दिल दिमाग में सोच सोच के ना मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई। और इस समय और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पानी में कांप रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई मेरा बॉडी अभी बहुत वीक है, बहुत वीक है। शायद जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी वो ये चीज़ समझ सकते हैं, जिनके साथ नहीं हुई है वो कभी भी नहीं समझेंगे। उनको छठ जैसा महापर्व नाटक लग रहा है कि मुंह बना के खड़ी है। यार छठ महापर्व में कौन ही करता हुआ, हंसता हुआ अपना वो करता है। और मुझे लगता है कि कौन ऐसा है कि इतना कठिन व्रत होता है। मेरी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी उम्र नहीं है। मेरी उम्र देखो आप लोग कि मैंने इतने कम उम्र में भी अपना जो छठ व्रत है वो उठा लिया है। सब ने लाख मना किया कि अभी कोई तुम्हारी उम्र नहीं है इतना कठिन व्रत करने का, ये वो, लेकिन मैंने फिर भी किया कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैंने किया। और जो छठ व्रत होता है ना वो अपने पति और बच्चे के लिए होता है। तो जिसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी मतलब ऐसा है कि भगवान ने कुछ दिया और छीन लिया, तो वो सारी चीज़ें छठ जैसे महापर्व में सूर्य भगवान को देखते ही ना मेरे आँख से टप 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 आंसू निकलने लग गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो ये मुझे कह रही है कि देखो ऐसे करके कैमरा देखी उसके बाद रोना स्टार्ट किया। सीरियसली किस नज़र से आप जैसी औरतें देखती हैं? मुझे तो शर्म आती है ऐसी औरतों पे कि सच में यार ये कैसी औरत है जिसने कि एक छठ व्रत जो है उस औरत को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये किसको छोड़ती होंगी बताइए, किसको ऐसी औरतें छोड़ती हैं? मैं ऐसे करके सूर्य भगवान को देख रही हूँ, क्योंकि शाम को हमारा आपने खुद देखा हम कितने ऐसे खड़े हुए थे कि सूर्य भगवान जी दिख जाए दिख जाए, और हम लोग कंटिन्यू सूर्य भगवान को देख रहे थे। नहीं कर पाती भाई मैं अपने इमोशंस कंट्रोल, मुझसे नहीं हो पाता है। मेरी ज़िंदगी में जो भगवान ने एक वो दिया है ना, वो जब भी भगवान का अब ऐसा कोई दिन आता है ना, मेरे आँख से आंसू नहीं रुक पाते हैं। सिर्फ उनसे यही मेरी शिकायत रहती है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ कि मेरे को इतना शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। उस चीज़ की वजह से आज भी मैं आपको बताऊँ मैं बहुत अच्छे से झुक नहीं पाती हूँ, मेरे कमर में इतना पेन होता है, मैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें दिल दिमाग में चलने लग जाता है। और वो मेरा पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा छठी मैया से मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। और जो बिहार से होंगे वो हमारे इमोशंस को समझते हैं कि छठी मैया हमारे लिए क्या है। और जितना दुख दर्द होता है ना, मतलब उनके गाने सुन लो आप, उनके गाने सुनोगे ना छठी मैया से जो भी गाने हैं वो गाने ही सुन के आप रो दोगे। आप अगर व्रत हो वो तो दूर की बात है, कि आप गाने ही अगर दिल से सुन लो ना और आपके दिल ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है तो आपकी आँख से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसा होता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है यार कि हर वक्त हमेशा हर इंसान हर एक ही मूड में रहता है कि उसको बस हंसना है सबके साथ, बस ऐसे ही करना है। नहीं भाई, एज के हिसाब से अब मैं थोड़ा सा पहले से ज़्यादा वो हो रही हूँ, तो उसमें भी तो चेंजेस होंगे ना। आप सभी को पता है जो मेरे देवर लोग हैं, जो ननद लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो ऑटोमेटिक मैं एकदम स्माइली फेस होती है, हंसी होता है, मजाक होता है, सारी चीज़ें होती है।
लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया। उस टाइम मैं किसी से नहीं बात कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे बस ऐसा, मुझे मेरे दिल दिमाग में बस भगवान चल रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बस यही चल रहा था, उसके अलावा और कुछ ही नहीं। मैं किसी को देख के क्यों जलूंगी भाई, सब मेरा परिवार है, सब एक है। इसमें जलने वाला ऐसा छठ महापर्व में ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि जिसको देख के मुझे ऐसा लगे कि मुझे जलना चाहिए या ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। पता नहीं क्यों कुछ लोग बिना मतलब के, पता है क्या है, सबको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नेगेटिविटी चल नहीं रही है, तो अब सोच रहे हैं कि क्या नया ढूंढा जाए जिससे कि फिर से नेगेटिविटी फैलाया जाए। तो हाँ, निक्की ने मुंह बना रखा है, तो निक्की ने मुंह बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि अपनी जेठानी को देख के ही मुंह बना लिया, अपने जेठ को देख के मुंह बना लिया। भाई और भी हमारे फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हमेशा आप एक ही जन पे मत टिका रहा करो, और भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चलती है एक इंसान के दिल और दिमाग में, ठीक है। तो वो चीज़ रीजंस भी हो सकते हैं, तो आप हर चीज़ ये नहीं कर सकते। रो रही है तो अपनी जेठानी को देख के रो रही है, मतलब सीरियसली इस कोई लॉजिक वाली बातें नहीं होती है, अजीब बिना लॉजिक की ये बातें होती हैं। और ये औरतें मुझे लगता है कि यहाँ के इस तरीके से नेगेटिविटी फैलाती हैं, तो अपने घर में क्या करती होंगी। मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने घर में इनके अंदर ये डर नहीं है कि आप एक क्या बोलते हैं, हमारे परिवर्तन ऐसे कुछ कहते हैं, छठ का जो व्रत करती हैं उनको आके ये ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। तो उनके अंदर देखो, छठी मैया का किसी भी भगवान को लेकर कोई डर ही नहीं है इन लोगों के अंदर जो इस तरीके की बातें करती हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, यूट्यूब पे जब भी, जैसे ही मैं अपने छठ व्रत से फ्री हुई वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब पे। मेरा सच में दिमाग एकदम ना ख़राब हो गया, और मेरा तो पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा हुआ है कि आप ये करो, आप ऐसे सपोर्ट करो, इनका सपोर्ट करो, उनका सपोर्ट करो। तो मैं आपको बताऊँ, मैं शुरू से, मेरे साथ शुरू से मेरा एक ही लॉजिक रहा है, मैं कभी भी किसी का भी वीडियो ब्लॉग बना के सपोर्ट नहीं करती हूँ। आप आज तक आपने देखा होगा कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, अच्छी बुरी कैसी भी, मुझे किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी ब्लॉग के थ्रू एक अपना ब्लॉग बना के आपसे भी नहीं शेयर करती हूँ। आप कितना भी मुझे कहते रह जाते हैं, मैं नहीं शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे ये तरीका भी सही नहीं लगता है, ये मेरी पर्सनल सोच है। मुझे लगता है कि मुझे अगर इस इंसान को सपोर्ट करना है तो मेरे पास फ़ोन नंबर है, मैं पर्सनली कॉल करूँगी और मैं कॉल पे बात करके चीज़ें समझूंगी, और मैं पर्सनली बात करके सामने वाले को चीज़ें समझाऊंगी। वो मेरा रियल सपोर्ट है। तो मैं उस तरीके से सपोर्ट करने में बिलीव करती हूँ, ना कि मैं अगर कोई वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगी और आप सभी को दिखाऊंगी, तभी आप सबको ये पता चलेगा कि हाँ निक्की साथ है या नहीं है, या सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। इसलिए मैं जो भी है वो ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऑन कैमरा मुझे इतना नहीं पता। और दूसरी चीज़, मैं छठ व्रत में इतना बिजी थी कि मैंने ना कुछ देखा है ना मुझे कुछ पता है, अच्छा बुरा मुझे कुछ नहीं पता है। तो अभी मुझे धीरे धीरे ही सारी चीज़ें पता चलेगी, तो बिना सच जाने, बिना चीज़ें जाने मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती हूँ, वो भी सोशल मीडिया पे आके। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि मैं उस चीज़ पे भी मैंने अगर किसी से दोस्ती बनाई है तो मैं अपनी दोस्ती सच्चे दिल से निभाती हूँ। तो उसके लिए आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, मैं पूरा सपोर्ट करूँगी जो जहाँ जैसा होगा। लेकिन हाँ, वीडियो बना के नहीं, कोई ब्लॉग बना के नहीं, ऑफ कैमरा जो भी होगा मैं वो सपोर्ट अपना ऑफ कैमरा तक ही रखूँगी। और गाइस दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने एंड गाइस दूसरी चीज़ ये है, मुझसे एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपने जो धनुआ है भाई भैया का बेटा, उनसे अपने पैर क्यों नहीं धोने दिया, तो इतना मुंह बना बना के क्यों बोल रही थी। तो अगेन मैं इसी चीज़ में ये बोलूँगी कि मैं कैमरा देख के अपना रंग नहीं बदलती हूँ भाई, कि कैमरा सामने चल रहा है तो अभी मुझे कुछ और रिएक्ट करना है, कैमरा जब हट जाएगा तो मुझे कुछ और रिएक्ट करना है। जो हूँ जैसे हूँ, इसी की वजह से मुझे आधी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे इसीलिए झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब जब मेरा मूड में जो दिमाग में चल रहा होता है, जो मैं सोच रही होती हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करती हूँ कैमरा के सामने। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कभी नहीं ख़त्म होगी, और कुछ लोग इस चीज़ को लेके हमेशा शुरू ही रहेंगे। तो उससे अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो काफ़ी लोग का ये है भाई, मेरा ये पर्सनल है, ठीक है, उसके लिए मुझे कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं तुम ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। आप भी नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं बाबू बोलती हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब मैंने अपनी मम्मी को देखा है, शुरू से देखा है कि मेरी मम्मी जो मेरे बड़ी मम्मी है, मतलब जो भी चचेरी हैं, वो तो खैर अपने भी नहीं है, चचेरी है,
उनके बच्चों से पैर नहीं छुआती हैं, उनका अपना जूठा नहीं खिलाती हैं, उनका नाम नहीं लेती हैं। बहुत सारी चीज़ें मम्मी फॉलो करती है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। वो सेम चीज़ मैंने अपने ससुराल में अपने जो जेठ हैं उनके बच्चे के साथ फॉलो किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरा पैर ना छुएं, अगर वो छूने भी आते हैं तो मैं हाथ पकड़ लेती हूँ। जो मेरे देवर लोग हैं, जो मेरी ननद लोग हैं, मैं उनसे भी पैर नहीं छुआती हूँ। मैं आपको बता दूँ, वो छूते हैं ज़बरदस्ती आके, बट मैं तुरंत उनका हाथ ऐसे पकड़ के और वो कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ कि उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे कि नहीं भाभी छूना है तो छू लिया, वरना मैं अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मेरा पैर ना छुएं। तो सेम मेरे साथ ये है कि मैं चाहती हूँ कि बाबू मेरा पैर ना छुए। और वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वो पैर धुलवाने वाला, क्योंकि वो मैंने जो अपनी मम्मी को देखा है शुरू से कि वो अपने जेठ के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करती है, मैं वैसे ही और मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। तो शुरू से मेरा भी यही हिसाब रहा है कि मैं अपना जूठा बाबू को नहीं खाने देती हूँ, और अपना पैर भी छुआने का मैं बहुत वो करती हूँ कि वो ना छुए। प्लस मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आई थी, वो पैर धोने वाली मेरी, तो इसलिए मैंने नहीं धुलाया था। बहुत सारे लोग को ये चीज़ अच्छी लगे तो अच्छी बात है, ख़राब लगे तो भी अच्छी बात है। उसमें ये मेरा पर्सनल रीज़न है, मेरा पर्सनल है कि मुझे नहीं कराना है, तो मैंने उस तरीके से उस चीज़ को किया। बाकी उसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्वी का है तो आपने भी नोटिस किया होगा, जो मेरे ससुर जी है वो धन्वी से कभी भी पैर नहीं छुआते हैं। मैं कितना भी जिद कर दूं कि नहीं पापा जी छुआना है छुआना है छुआना है, पर वो कभी नहीं छुआते हैं। तो ये उनका है, अब उसको चीज़ के लिए मैं उनको नहीं बोल सकती कि नहीं पापा जी आप छुआइए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो ये सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको कराना चाहिए था, आपको कराना चाहिए था, वो कराते होंगे, बट मैंने तो शुरू से बचपन से अपने घर में देखा है नहीं कराते हैं। मैंने भी वो सेम चीज़ फॉलो किया है शुरू से। अब तो शादी को 5 साल हो गए, अब 5 साल में एकदम से थोड़ी ऐसा बदल दूंगी कि नहीं ऐसा या वैसा, तो इसीलिए बस। बाकी और कोई अगर आपके मन में नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको लग रही हो कि निकी ने इस चीज़ का जवाब छोड़ दिया, नहीं दिया, तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा, बिकॉज अब मेरा है कि मेरे को शुरू से चीज़ें को एकदम क्लियर करते हुए जाना है। और दूसरी चीज़, जो गुड न्यूज़ के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि निकी आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आई है जिसके लिए आप बोल रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ ऐसा मतलब ऐसा कुछ वैसा गुड न्यूज़ नहीं है कि मतलब ये चाहे वो, बस फैमिली सब साथ हैं, फैमिली में सारी चीज़ें बहुत हैप्पी है, सब खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ है, ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं सारी चीज़ें। तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो क्या ही हो सकती है, इससे बड़ी कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि छठ पर्व पे सब लोग साथ थे, सब खुश थे, सब लोग वो थे। पता नहीं इस बार छठ पे मुझे ही क्या हो गया था, मैं तो खुद ही अपना ब्लॉग जब एडिट कर रही थी तो मुझे खुद ही अजीब लग रहा था कि यार मेरे चेहरे पे कहीं भी एक बार स्माइल नहीं आई है, मैं कहीं भी एक बार हंसी नहीं हुई, मैंने किसी से भी बात नहीं की है, बस मैं अपने में ही खोई हुई थी। पता नहीं मेरे दिल में दिमाग में सबसे ज़्यादा डर तो मेरे को अपने व्रत को लेके था कि भगवान मेरा व्रत पार लगा देना, बस इस चीज़ को जैसे मेरे को लेके बहुत ज़्यादा डर था। और दूसरी चीज़ आप सबको मैंने बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि छठी मैया बस आशीर्वाद बनाए रखना। और लास्ट में मैं भी यही बोलूँगी कि हर छठी मैया ना किसी को अगर औलाद देती है ना तो उसको आँखों से ज़रूर दिखाएं, उसको एक माँ को उसकी औलाद को ज़रूर उसकी आंखों से दिखाए और स्वस्थ रखे और लंबी उम्र करे। बस मैं यही बोलती हूँ, आप सबके बच्चे भी स्वस्थ रहें और लंबी उम्र हो उनकी भी। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सबके थॉट्स एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे, और उसको मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं जो मैं सोच रही हूँ आप ही वही सोचिए और जो आप सोच रहे हैं वही मुझे भी सोचने चाहिए। लास्ट में सिर्फ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़िलहाल आने वाले क्या, मुझे बस हर एक नेगेटिविटी से दूर रखिए। अगर आपके मन में मेरे को लेके कोई नेगेटिव चीज़ें पॉइंट चल भी रही है तो आप वो मेरे ब्लॉग में आइए, मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, पूछिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी अगर देने लायक होगा तो। बाकी और अपने से तो यार मैंने कहाँ से कहाँ क्या क्या कोशिश की है, आप सबको दिख ही रहा है कि क्या से क्या हुई हूँ मैं, सब कुछ आप सभी के सामने है, कुछ छुपा नहीं है। और भगवान ने अपने प्रति मेरे को इतना कनेक्ट कर लिया है कि भगवान को देखते हुए आँख से आंसू नहीं रुकते हैं, तो वो एक आप सभी के सामने है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।